हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। मेरा जो आज का अफसाना है और वो कत्ल कर दी गई, तहरीर नंबर 2562। चलिए चलते हैं अफसाने की तरफ। तीसरा पहर रात का शुरू हो चुका था कि जब पिस्तौल से होने वाले 2 फायरों ने फिजा में कब्रिस्तान का सकूत तोड़ा। घर में सलासे अशजार पर रात बसर करते हुए परिंदों ने फायरों की आवाज़ सुनकर उड़ान भर ली। तीसरा पहर रात का शुरू हो चुका था जब पिस्तौल से होने वाले 2 फायरों ने फिजा में कब्रिस्तान का सकूत तोड़ा। घर में सलासे अशजार पर रात बसर करते हुए परिंदों ने फायरों की आवाज़ सुनकर उड़ान भर ली। पहला फायर इस लड़की की उभरी हुई छाती से होकर चीरता हुआ दिल को गधे में धंस गया, जिस पर वो लड़की आज रात आखिरी बार सोई थी, क्योंकि अब उसे सूर फूंके जाने के बाद उठना था। दूसरा फायर भी वस्त सीने को चीरता हुआ गधे में जा छुपा। मकतूला का नाम नादिया था और उम्र ऐन शबाब की थी। कातिल का नाम चौधरी खुदा बख्श था, जिसके बालों में चांदी के रेशों की चमक देखी जा सकती थी। नादिया के सीने को छलनी करने से पहले चौधरी के चेहरे पर सफाकियत और लुमड़ी की चालाकी के आसार आंखों में थे, और फायर दागने के बाद इस मनहूस चेहरे पर अजब तमानियत मुतशरह थी, जबकि मकतूला के पर नूर चेहरे पर मासूमियत बराबर थी। सांसें थमने के बाद भी गुमान होता था कि वो भी गहरी नींद से बेदार होगी और अंगड़ाई लेकर कायनात का निज़ाम धर्म भरम कर देगी, मगर ये सिर्फ गुमान था। नादिया 3 माह पहले ही लाइल पूरी के सरकारी जामिया से फिजिक्स में 4 साल डिग्री लेकर गाँव लौटी थी। वो खूब ये बात जानती थी कि अब इसकी शादी का मरहला आन पहुंचा है, क्योंकि इसका बाप इसको नौकरी की इजाज़त कभी न देगा। वो इजाज़त देता भी क्यों कर, आखिर वो गांव का चौधरी था, जिसकी मलकियत में 4 मुरब्बे ज़मीन, 200 भैंसें, आला नस्ल के 70 घोड़े, 10 ट्रैक्टर और 4 कनाल पर मुश्तमिल एक कोठी थी, जो किसी मुगल बादशाह के कसरे मालूम होती थी। चौधरी के खुद साख्ता अकीदे के मुताबिक अगर वो अपनी बेटी को नौकरी की इजाज़त देता तो इसकी बरादरी और गाँव में नाक कट जाती। नादिया समझदार लड़की थी, इसलिए इसने नौकरी के मुतालिक अपने बाप से कुछ बात न की, मगर शादी और नौकरी में तो फ़र्क है, बहुत फ़र्क है। वालिदैन की खातिर नौकरी की कुर्बानी देना तो मुमकिन होता है, मगर मर्ज़ी के बरखिलाफ़ किसी के बंधन में बंध कर ज़िंदगी को जहन्नम बना लेने का यारा किसको है। चौधरी की मर्ज़ी बल्कि हुक्म ये था कि नादिया की शादी इसके चचा ज़ाद चौधरी अंजुम से हो जाए। अंजुम 24-25 साल का एक गबरू जवान था, जिसके चेहरे पर सजी बड़ी बड़ी मूंछों को दिए गए वट इस बात की गवाही देते थे कि शराफत इस जवान के पास भी नहीं फटकती। बाप को बेबहा दौलत का गरूर और नवाबी शौक, जैसा कि कुत्ते लड़ाना, कबूतर उड़ाना और शर्तें बंधना, हर शब खमर के दौर करना वगैरह अलग थे। एक दिन खुदा बख्श ने नादिया से कहा कि मैं तुम्हारी शादी अंजुम से करना चाहता हूँ। ये बात सुनकर नादिया ने महसूस किया कि इसके सर पर किसी ने आसमान ला रखा है। वो चीखें मारकर दरो दीवार से सर पीटना चाहती थी, मगर वो सब्र किए जा रही थी। बाप की बात सुनने के बाद नादिया ने सर झुकाकर कहा कि मैं किसी और को पसंद करती हूँ। दरा हाले कि ये बात सर उठाकर करने वाली थी। बाप का खौफ था कि एहतराम में बदर था, मगर इसका सर झुका हुआ था। बेटी की बात सुनकर चौधरी की आंखें अंगारा हुई। इसका दिल चाहा कि अभी उठकर सामने बैठी हुई बेटी का गला दबा ले, मगर वो जब्त किए रहा कि शायद नादिया समझाने से ही बाज आ जाए। चौधरी ने लहजे में मसनूई गुस्सा लाते हुए कहा कि ये नामुमकिन है कि ख़ानदान से बाहर तेरी शादी हो, और वो भी तेरी पसंद से। तेरा बाप कभी इस बात की इजाज़त न देगा। मगर अब्बा, मेरा मज़हब तो मुझे पसंद की शादी की इजाज़त देता है। कान खोलकर ये बात अपने भेजे में डाल ले कि तेरे लिए मज़हब भी मैं ही हूँ, होगा वही जो मैं चाहूँगा, चाहे मज़हब दरमियान आए या कुछ और। लेकिन अब्बा, अंजुम के साथ मेरी ज़िंदगी तबाह हो जाएगी। ज़िंदगी से ज़्यादा तेरी ज़िंदगी ही तबाह होगी ना, तुम मर तो नहीं जाएगी। आप अपनी इकलौती बेटी के साथ ऐसा क्यों कर सकते हैं? अपनी गैरत के लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, लेकिन अगर मैं पसंद की शादी कर लूँ तो आपकी गैरत पर क्या हर्फ आएगा? चौधरी ने उठकर एक जनाटेदार थप्पड़ नादिया के चेहरे पर रसीद किया। मालूम होता है कि सफ़ेद रुखसार पर आवाज़ के इल्म की शबिया बन गई है। देख, तुझे बता रहा हूँ कि शादी तेरी होगी तो मेरी ही मर्जी से, वगरना इस घर से तेरी मैयत ही रवाना होगी। कब्रिस्तान को वो गाल सहलाते सिसकियाँ लेते हुए गोया हुई कि शादी करूँगी तो अपनी मर्जी से, वगरना नहीं। शायद इसके वहमो गुमान में भी ना था कि इसका बाप अपने कहे को सच कर दिखाएगा। बेटी ये समझती थी कि बाप का गुस्सा वक्ती है, इकलौती बेटी की ख्वाहिश के आगे बहर तोड़ बाप को झुकना पड़ेगा, और बाप ये समझता था कि थप्पड़ खाने के बाद बेटी अपने दिल से पसंद की शादी का ख्याल निकाल बाहर करेगी। वो दोनों गलत थे। बाप झुका ना बेटी ने पसंद की शादी के ख्याल को झटका, और फिर एक दिन चौधरी ने फैसला किया कि गैरत के नाम पर बहरहाल नादिया की कुर्बानी फ़र्ज हो गई है। क्या हुआ जो नादिया भी कुर्बान हो जाएगी? आखिर पहले भी तो लाखों औरतों का बलिदान दिया गया है, और फिर इस रात नादिया को इसके बाप ने कत्ल कर दिया। ना मुकदमा हुआ, ना चौधरी अपने ज़मीर की अदालत में पेश हुआ। पुलिस वालों को अपना हिस्सा मिलता था, और गाँव वाले खौफजदा थे कि अगर लब कुशाई की तो चौधरी फिरौन बन जाएगा, और गाँव वाले बनी इसराइल। गाँव वालों के पास इस वाक़े की सदाकत पर यकीन करने के सिवा कोई
کوئی چارہ نہ تھا کہ رات کو چودھری پستول صاف کر رہا تھا کہ صفائی کے دوران غلطی سے 2 فائر چل گئے جو سوئی نادیہ کی چھاتی کے پار ہو گئے۔ بس تحریر اس کہانی کا حقیقت کے ساتھ اتنا ہی تعلق ہے جتنا کہ شب کا چاند کے ساتھ۔ آج سے کچھ 5 برس قبل لائل پور میں سڑک کنارے دودھ کی دکان کے باہر چند دوست بیٹھے تھے کہ ایک نے یہ واقعہ سنایا۔ راوی سکا تھا، اس لیے غم نے آن پکڑا کہ 21ویں صدی میں بھی فرسودہ روایات۔ نادیہ کی زندگی کی ڈور فقط اس لیے کاٹ دی گئی کہ وہ پسند کی شادی کرنا چاہتی تھی۔ پھر ملیں گے ایک نئے افسانے کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔